हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़ के आए थे कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर, वायर या रजिस्टर से फ्लो होता है तो हमको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उसके एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि उसके यूजेस क्या है जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलते हैं और किस तरीके से ये फायदेमंद होते हैं हमारे डेली यूज में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स कई डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहां पे हीट की जरूरत होती है उनको, जैसे कि हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई। इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि जो प्रेस होती है जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया या गीजर हो गया। ये सब चीजें हमको हमारे घरों में देखने को मिलता है। हीटर यूज होता है ठंडियों के दिनों में गर्मी महसूस करने के लिए। गीजर जो है वो ठंडी के दिनों में गर्म पानी हमको देता है। तो इस टाइप से बहुत सारे डिवाइस हैं जिनको हीट की जरूरत होती है और वो हीटिंग कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। तो कुछ डिवाइसेस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं इन डिटेल में। जैसे कि पहले हमारा डिवाइस है इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जब आपने गौर से इलेक्ट्रिक बल्ब को देखा होगा तो हमको बीच में जो एक पतली सी वायर देखने को मिलती है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो फिलामेंट होता है, जो वायर होती है, ये टंगस्टन की बनी होती है। टंगस्टन बेसिकली क्या है, ये एक एलॉय है। और एलॉय क्या होता है, हमने आपको बताया था कि मेटल और मेटल के कॉम्बिनेशन को या फिर मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं एलॉय। तो टंगस्टन जो है वो बेसिकली यूज होती है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट को बनाने के लिए। और इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ये लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, जब तक के टेम्परेचर 3380 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक के ये जो फिलामेंट है टंगस्टन की बनी हुई है पिघलती नहीं है, तब तक ये अपने आप को रेज करती है। इसके अलावा एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इस बल्ब में से जब जाती है तो एक एनर्जी का फॉर्म होता है बेसिकली। तो जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी होती है वो हीटिंग में ही खर्च होती है, गर्म करने के लिए इस वायर को कंज्यूम होती है। और उसके बाद थोड़ी ही एनर्जी जो है वो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए स्पेंड होती है। बिकॉज जब हीट बहुत ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली टंगस्टन एक ऐसा एलॉय है जो कि शाइन करने लगता है और वहां से लाइट निकलने लगती है। तो यानी कि बहुत सारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है हीटिंग करने के लिए, गर्म करने के लिए, लेकिन बहुत ही कम एनर्जी का यूज होता है लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर की। इलेक्ट्रिक आयरन यानी जिसको हम प्रेस बोलते हैं, कपड़े को प्रेस करने के लिए जो आयरन यूज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है या फिर जो हीटर है, इन दोनों में ही जो एलॉय यूज होता है वो होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम की वायर यूज होती है बिकॉज ये बहुत जल्दी से हीट हो जाती है और बहुत जल्दी से और बहुत ज्यादा गर्म इसलिए हो पाते हैं बिकॉज इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। क्योंकि जब कोई रेजिस्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज कर रहा है, तो जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा उतना ही ज्यादा उसकी हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, उतना ही ज्यादा गर्म होगा। क्योंकि जब तक उसको रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा तब तक वो गर्म इजिली नहीं होता है, हीटिंग इफेक्ट नहीं शो करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जिन एलॉयस की या जिस मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है वो उतना ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। और यहाँ पे नाइक्रोम की वायर इस इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर में इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये गर्म भी बहुत ज्यादा होगा और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। वहीं पे नेक्स्ट डिवाइस है इलेक्ट्रिक फ्यूज। हालांकि इलेक्ट्रिक फ्यूज के ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है बिकॉज 10th बोर्ड में ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का, तो इसलिए हम इसको इन डिटेल में भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पर क्योंकि यहाँ पे अभी हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका नॉलेज जरूर बनता है, और वो ये है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रोटेक्ट करता है सर्किट को। सर्किट यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसको प्रोटेक्ट करता है, या फिर जो डिवाइसेस होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाने का काम करता है। अब वो कैसे करता है, वो इस तरीके से करता है कि जब कभी भी सर्किट में ओवरलोडिंग यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाती है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है, आग वगैरह लग जाती है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से स्टॉप कर देता है और खुद जल जाता है, खुद की बलि दे देता है, खुद की कुर्बानी कर देता है। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज इस तरीके से खुद की वायर को पिघलाने से होता ये है, वो सर्किट और जो डिवाइसेस है वो बेसिकली प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है। एक तरह से आप इसको चौकीदार बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी आपके घरों में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो एकदम से ज्यादा हो जाता है या किसी डिवाइस में जैसे आयरन वगैरह में, प्रेस वगैरह में शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस समय आपने सुने होंगे कि घर का फ्यूज उड़ गया है। इसका मतलब ये होता है कि उस फ्यूज की जो इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई थी, जो एक पतली सी वायर लगी होती है, वो बेसिकली पिघल जाती है और इस तरीके से पिघल करके वो उस डिवाइस को, सर्किट को प्रोटेक्ट कर देता है।
तो उस केस में जो ये फ्यूज होता है, जो फ्यूज की वायर होती है, ये बेसिकली एलॉय की बनी होती है। तो यहाँ पे जो फ्यूज का जो एलॉय है उसके लिए लीड, टिन, कॉपर और एल्यूमिनियम इस तरीके की मेटल्स का यूज करके बनाया जाता है और ऐसे मेटल को उठाया जाता है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो। मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ही जल्दी से पिघल जाती है और पूरे सर्किट को और अप्लायंसेस को, डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो ये थे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस, कुछ यूजेस जो कि आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।